अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, हम नेक्स्ट वीडियो में मैरिज पढ़ेंगे। पहले हमने मैरिज को डिसॉल्व करना सीखा। आज हम पढ़ेंगे कि मैरिज और उसके एसेंशियल और उसकी काइंड्स, मतलब किस किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैरिज पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इंट्रो स्टार्ट करना, मैरिज क्या होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपस में मियाँ बीवी की कंसेंट से होता है। ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो ये भी मतलब निकाह वगैरह वैलिड नहीं होता है। हम इस बारे में सारा पढ़ेंगे, ये इंट्रो में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें उसकी डेफिनेशन की, पिछली वीडियो में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने बताया था कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक की रूह से जो है ना, उनके बकौल उन्होंने मैरिज की जो डेफिनेशन दी थी, वो कहा था कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को इंजॉय करने के लिए, ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन आती है मैरिज की। इसके बाद हम इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, जिसको हम एसेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन को ना आप स्टोरी के अगर फॉर्म में आप याद करेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। मैं आपको इस तरह बताता हूँ। अब एक मैरिज होती कैसे है। ठीक है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अब इसका मतलब सब समझ लें। एसेंशियल का मतलब क्या होता है। एसेंशियल का मतलब होता है कि वो चीज़ बनी कैसे है, वो कैसे बन रही है। ठीक है, हम कैसे, सबसे पहले हम ऑफ़र करते हैं। जो ग्रूम के घर वाले होते हैं, यानी कि जो दूल्हा होता है, वो ऑफ़र रिश्ता भेजता है ब्राइड के घर, फीमेल के घर में। अगर वो एक्सेप्ट, उसके बाद सबसे पहले ऑफ़र यही है। ऑफ़र ये रिश्ता भेजता है, ये ऑफ़र हो गई। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर उनको वो चीज़ मंजूर है, तो वो हमारे पास होगी एक्सेप्टेंस। दूसरी हेडिंग, पहली कौन सी थी, ऑफ़र, हमने ऑफ़र की, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी हमारे पास हेडिंग एक्सेप्टेंस की आ गई। ये अब दोनों शादी होना शुरू हो गई है, मतलब कि अब एंगेजमेंट हो गई है दो बंदों की। इसके बाद जब हम शादी शुरू करेंगे, निकाह शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हमें गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी। अब गार्डियन, गार्डियन एक वैलिड निकाह के अंदर गार्डियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर गार्डियन नहीं है तो ये मैरिज जो है ना वाइड हो जाएगी या वाइडेबल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गार्डियन होना बहुत ज़रूरी है। अब गार्डियन कौन होगा, हमारे पास थर्ड हेडिंग आएगी। गार्डियन होगा जो फीमेल का जो फादर है, वो हो सकता है। सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दी गई है कि फ़ादर होना चाहिए। अगर फादर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है स्टूडेंट, अगर फादर नहीं है तो उसके जो बाकी रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनमें से कोई हो सकता है गार्डियन। ठीक है, एक गार्डियन की भी हमने ऐड कर लिया। गार्डियन के बाद अब जब निकाह पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें विटनेसेस की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास विटनेसेस क्या होंगे, कौन होंगे। जो सबसे पहले जो हमारे पास जो विटनेसेस होंगे, वो जो मुस्लिम स्कूल ऑफ थाट है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मुसलमान होने चाहिए, जो है ना उनकी एज मतलब अडल्ट होने चाहिए। ठीक है, वो माइंडली भी ठीक होने चाहिए, इंसेन पर्सन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास विटनेसेस होंगे। और हमारे पास सुन्नी स्कूल ऑफ थाट जो है, स्टूडेंट्स, जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट है उसके अंदर कहा गया है कि दो मेल ही काफ़ी हैं विटनेसेस के अंदर। लेकिन हनफी स्कूल के अंदर दोबारा कहा गया, हनफी स्कूल के अंदर कहा गया कि एक मेल और जो है ना दो फीमेल्स चाहिए होंगी विटनेसेस के लिए। लेकिन उसके बाद शिया स्कूल ने भी अपना जो है ना ख्याल बयान किया। शिया स्कूल ने यह कहा कि उन्होंने विटनेसेस को कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने कहा विटनेसेस की ज़रूरत ही नहीं होती, इसने कहा कि अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले हमने ऑफ़र किया, एक्सेप्टेंस हुई, गार्डियन की एडिशन हुई, उसके बाद हमने विटनेसेस को भी ऐड कर लिया। निकाह ऐसा ऐसा हो रहा है, वैलिड हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक आखिरी बचता है, महर, डॉवर। ठीक है, हम डॉवर एक एक टॉपिक है अलहदा से, हम इसको भी अलहदा नेक्स्ट वीडियो में हम डॉवर ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी फिर मैं आपको काइंड्स बताऊंगा, तो ये डिटेल्स वहाँ पे पढ़ेंगे। जो डॉवर होता है, महार होता है, वो एक सिक्योरिटी होती है फीमेल के लिए। ठीक है, ये जब हम डॉवर को तय किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ, कुछ प्रोम डॉवर होता है, कुछ डेफर डॉवर होता है। यानी कि हम स्टार्टिंग से ही, जो एक तो होता है जो निकाह के अंदर लिखा जाता है, इमीडिएटली हमने पे करना होता है। ठीक है, और कुछ होता है जो लिखवा देते हैं लेकिन बाद में हमको पे करना होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है डॉवर। हम कह सकते हैं कि हम लड़की को उम्रे पे ले जाएंगे, तो उम्रे पे ले जाएंगे, ऐसे ज़रूरी है, लेकर जाएंगे जब कह दिया तो। ये हमारे पास डॉवर आ गया। ये हमारे पास अब जो है ना एक निकाह, एक कंप्लीट निकाह, वैलिड निकाह बन गया। ठीक है, अब निकाह के कुछ हमारे पास काइंड्स हैं। कौन कौन सी काइंड्स हैं, हमारे पास आता है बातिल निकाह और फासिद निकाह, ये दो काइंड्स आती हैं। मैं आपको इनका कंसेप्ट दे देता हूँ। और बात जो बातिल निकाह होता है वो दरअसल होता क्या है।
जो बातिल निकाह होता है इसका मतलब है कि नाजायज़, स्टार्टिंग से ही अगर हम कोई निकाह करें स्टार्टिंग से आखिर तक वो नाजायज़ ही रहेगा, उसके अंदर तब्दीली करने से वो ठीक नहीं हो जाएगा कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब बातिल निकाह की मैं एग्जांपल देता हूँ। अब बातिल निकाह जो होता है वो अपनी माँ से निकाह होता है, किसी बंदे का अपनी बहन से निकाह करना, किसी बंदे का अपनी बेटी से निकाह करना, ये बातिल निकाह में आता है, यानी कि हराम नाजायज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फासद निकाह, ये शरई तौर के ऊपर गलत होता है। ठीक है, कुछ अगर इसके अंदर तब्दीली कर दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। ये होता है फासद निकाह। अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गार्डियन नहीं था निकाह के वक्त, हमने गार्डियन ऐड कर लिया, वो हमारे पास ये फासद निकाह है, ये ठीक हो गया, वैलिड बन गया। अगर हमने जो है ना हक महर डॉवर डिसाइड नहीं किया था तो ये हमारे पास फासद निकाह हो गया। अगर हमने दोबारा डिसाइड कर लिया उसको तो ये हमारे पास वैलिड निकाह बन गया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मैरिज पढ़ा एक स्टोरी की फॉर्म में। सबसे पहले हमने ऑफ़र किया, एसेंशियल के अंदर ऑफ़र, फिर एक्सेप्टेंस हुई, फिर हमने गार्जियंस को ऐड किया, उसके बाद हमने विटनेसेस तय किए, विटनेसेस कौन होंगे, कैसे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने हक महर को तय किया, उसके बाद हमने काइंड्स पढ़ी, बातिल और फासिल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा डॉवर के हवाले से, इसके अंदर हम उसकी काइंड्स भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।